हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ। अ, अगले महीने रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत भ्रमण को आएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। रूस के राष्ट्रपति जब से यूक्रेन के साथ उन्होंने युद्ध शुरू किया है, वो बहुत ही कम देश जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं अमेरिका के कहने पे उनको सैंक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे भारत आना एक बहुत ही बड़ी बात होगी, जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि भारत को जो अमेरिका एक तरह से कोशिश कर रहा है दबाने की, ताकि हम रूस के साथ कोई भी डील ना करें। उसमें से एक बात है कि जब भारत है, वो एकमात्र अभी विश्व का ऐसा देश है जिसके ऊपर 50% तक टैरिफ लगे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी टैरिफ की बात है, और भी वो धमकी दे रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो कंपनीज हैं, उनको भी सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो ये सभी के बीच में भी भारत जो है डट के खड़ा है, और भारत का कहना यही है कि हम जो भी फॉरेन पॉलिसी पे जितना भी डिसीजन लेंगे, वो भारत के हित में होगा, वो देश के हित में होगा। हम किसी के सामने ना झुकेंगे, ना हम किसी को अपने ऊपर हावी होने देंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी जाएगा, जो कि पुतिन भारत आ रहा है। अब चलिए, इसमें कुछ डिफेंस डील के बारे में भी बात चलेगी, जिसमें से एक सुखोई Su-57, जो कि रूस का लेटेस्ट फाइटर जेट है, और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। रूस चाहता है कि भारत इसके ऊपर या इस जो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर रूस को दे। उसके साथ फिर एक भारत की तरफ से जो इंटरेस्ट दिया गया है, वो दिया गया है एक बहुत ही बड़े रडार की, ओवर द होराइजन रडार इसको कहते हैं, जिसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही बड़े क्षेत्र की होती है। हजारों जो किलोमीटर का क्षेत्र होता है, उसको वो रडार कवर करता है। तो इससे हमारी जो सुरक्षा कवच है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। उसके साथ एक और डील की बात है, वो है S-500। तो हमने देखा था S-400 का जलवा हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, जहाँ पे पाकिस्तानी के द्वारा जितने भी ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आई, जेट्स आए, किसी को भी घर में घुसने नहीं दिया था, सबको आकाश में ही खत्म कर दिया था। तो ये जलवा था S-400 का, और इसी का एक और नया संस्करण है S-500, उस पर भी बात होने की संभावना है। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, ये डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा, फिर इसके बारे में आगे बातें करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आर यू रेडी? जो कि आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड मीडिया में आप देखोगे भारत के बहुत चर्चे होंगे। वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में बहुत कुछ लिखेगा, काफी जगह आलोचना भी होगी, क्योंकि अभी बात बन चुकी है दिसंबर 4 और 5 को व्लादिमीर पुतिन, जिनको वैसे कई कंट्रीज में अरेस्ट करने की धमकी मिली हुई है, कि अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, ये भारत को विजिट करने वाले हैं। नाउ यू कैन इमेजिन, रशिया से ऑयल परचेज करने के इशू को लेकर ही भारत पे आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। जब व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे, तो उस केस में तो देखो यूएस से और यूरोप से प्रतिक्रिया आएगी। ऑलरेडी मैं देखा हूं कि जैसे जैसे इंडिया में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि रशिया के साथ हम लोग ऑयल की आर्म्स की हो सकता है कि डील करें, वेस्टर्न मीडिया ने सीधा सीधा ये आर्टिकल छापना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया ने प्लान कर दिया है कि हम पिच करेंगे आर्म्स डील विद रशिया ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन विजिट। और इन लोगों का कहना यह है, ये मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहा हूं, ये लोग ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि भारत इंटरेस्टेड है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, जो रशिया के हिसाब से सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर यहां पे आपका सवाल है कि रियली क्या S-500 का कैपेबल है ना, अगर इसको लेकर ना असमंजस है। काफी लोग क्लेम करते हैं रशिया की साइड से कि हां बिल्कुल S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट्स को भी गिरा सकता है, जबकि अमेरिकन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि नहीं। असली कहानी ये है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, इनको तो काफी हद तक शूट डाउन कर सकता है 600 किलोमीटर की रेंज में। मगर जब बात आती है सैटेलाइट्स की, तो जो सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा नीचे फ्लोट कर रही होती है काफी बार, उनको ये टारगेट कर सकता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बताऊं, इमेजिन करिए एक लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट है ना। लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट यूजुअली मान के चलते हैं कि धरती के सरफेस से 300 से लेकर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास रहेगी। यहां पे ये उसका ऑर्बिट होता है, इसी डिस्टेंस पे रह के वो धरती को ऑर्बिट करती है। नाउ क्वेश्चन यहां पे ऑब्वियसली आता है कि क्या S-500 इतनी ऊंचाई तक शूट डाउन कर सकता है, सिंस इसकी रेंज 600 किलोमीटर है? तो इसका आंसर नहीं। अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इतना ऊपर ये मिसाइल नहीं जा पाएगा एट मैक्स। अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट है, ये धरती के ज्यादा ही करीब आ गई, धरती से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में बिल्कुल इस सैटेलाइट को शूट डाउन किया जा सकता है S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा। तो बिल्कुल ये एक सैटेलाइट किलर है, मगर बहुत ज्यादा लिमिटेड स्कोप में। ये हर टाइप की सैटेलाइट है लो ऑर्बिट में, उसको शूट डाउन नहीं कर पाएगा। मगर आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर भारत की एनिमी कंट्री को ये डर भी हो कि S-400 की तबाही मचाई थी, S-500 तुम्हारी जो सैटेलाइट है ये भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इससे बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में भारत को बड़ा मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में, डिस्टेंट फ्यूचर में, बिल्कुल एक ऐसा इवेंट आ सकता है जब पाकिस्तान की तरफ से अगर मान लीजिए जो हॉस्टिलिटीज है ये बंद नहीं होती और एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, उस केस में बिल्कुल हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान की सैटेलाइट्स शूट डाउन करनी पड़े। पाकिस्तान के पास बाद में इस वक्त 8 सैटेलाइट्स हैं, इनमें से कई बहुत ज्यादा छोटी सैटेलाइट्स हैं। जो सीरियस सैटेलाइट्स मैं कहूंगा 4 या 5 के आसपास है, जो बिल्कुल हो सकता है इन द फ्यूचर टारगेट जोन में है। सो यू कैन इमेजिन S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दिस कैन इंडीड बी अ गेम चेंजर। व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ हर टाइप की एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि साल 2030 तक, वैसे साल 2030 अब इतना दूर नहीं रहा, हम 2026 में एंटर करने वाले हैं, बस 4 साल का टाइम बचा है। पुतिन का टारगेट ये है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच जाए। और जिस तरीके से भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है ना, लगता नहीं है कि ये करना इम्पॉसिबल होगा। मैं अभी तक वैसे आपको बता दूं, यूएसए
की जो भी धमकियां थी, ट्रम्प के जो भी स्टेटमेंट थी कि इंडिया झुक जाएगा, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे, अभी तक हम देख रहे हैं जो डेटा आ रहा है, जो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, दिस इज जस्ट रॉ डेटा दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। भारत अभी भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है एट 2.5 बिलियन यूरो इन अक्टूबर, और नवंबर में भी जिस तरीके से शिपमेंट जारी है, लगता नहीं है कि नंबर नीचे जाने वाला है। इंडिया लगातार रशिया से ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, और ये चीज हम इंडियन से ज्यादा यूक्रेन में नोटिस की जा रही है। मैं यूक्रेन मीडिया देखता हूं काफी बार, इंडिया रशिया के बारे में इतने सारे लेख वहां पे लिखे होते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स लोग पब्लिश करते हैं अबाउट इंडिया एंड रशिया। और इसका रीजन भी आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने साल 2025 में गिनती की सिर्फ 5 कंट्रीज को विजिट किया था। इनमें से एक देश तो आप ऑलमोस्ट कह लो कहने कोई कंट्री है, रशिया का पार्ट है, बेलारूस। बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है दोनों कंट्रीज के। पुतिन जून 2025 में गए बेलारूस, फिर ट्रम्प के साथ जो समिट किया था अलास्का में 15 अगस्त को, उसके बाद चाइना में गए थे, वो भी एससीओ समिट के लिए। फिर ये गए थे तजिकिस्तान में, वहां पर भी कोई आसानी है कि बैलेटल विजिट थी, उधर भी एक सीआईएस का समिट था। और फिर ये गए मोस्ट रिसेंटली नवंबर महीने में किर्गिस्तान में, उधर भी एक इंटरनेशनल संगठन का समिट था, सीएसटीओ समिट। तो आप देख सकते हैं जो भी पुतिन की विजिट्स आपको दिख रही है ना, ये किसी ना किसी समिट के लिए थी। बेलारूस में भी गए समिट के लिए, जो यूएस में विजिट हुई है वो समझ सकते हैं कंप्लीट डिजास्टर थी, कुछ विजिट का कुछ निकला नहीं सामने। इंडिया अकेला देश है 2025 का जहां पे व्लादिमीर पुतिन एक डायरेक्ट बायलैटरल विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचकर देखें तो ये विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पर्सनली मैं वेट कर रहा हूं कि भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट कब साइन होगा। देखो जैसे हम लोग जानते हैं भारत और यूएस के बीच में लेमो एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके अंदर अगर यूएस परमिशन ले तो हमारे जो मिलिट्री बेसिस है, एयर बेसिस है, नेवल फैसिलिटीज है, इसका एक्सेस यूएस को मिल सकता है। यूएस अपनी शिप्स की मेंटेनेंस करवा सकता है, रिफिलिंग करवा सकता है। यूएस ने काफी बार इस एग्रीमेंट को इस्तेमाल किया है। सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, और इवन यूके के साथ भी, कनाडा के साथ भी। आप अगर देखो तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है, बट अभी तक रशिया के साथ भारत रेलोस एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया। रेलोस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट देखिए भारत और रशिया जैसे ही साइन करते हैं, उससे आप देखोगे रशियन शिप्स की एंट्री इंडियन ओशन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कल को मान लीजिए भगवान ना करे बड़े, हम मान के चलते हैं कि कल को कोई सुनामी आ जाती है हिंद महासागर में, जिससे भारत को भी नुकसान होता है, तो उस केस में रशिया अपनी एयरफोर्स अपनी नेवी भेज सकता है इमीडिएटली भारत का सपोर्ट करने के लिए। और ये सब रेलोस एग्रीमेंट के अंदर बहुत ही जल्दी सीमलेस तरीके से हो जाएगा। और बाय द वे रशियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट को लेकर क्लियरेंस दे दी है। देखना होगा कि यूएस इसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि पहली बार होगा कि भारत इस टाइप का एग्रीमेंट साइन कर रहा होगा एक नॉन प्रो वेस्ट कंट्री के साथ। फ्रांस, ये सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, यूके, ये सब लोग काफी हद तक यूएस के इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। रशिया पहला देश होगा जिसके साथ हम ऐसा एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। सो ये कैसी चीज होगी जिस पर बहुत बातचीत होगी, वेस्ट में काफी डिस्कशंस होंगे। एंटी इंडिया नैरेटिव भी फैलाया जाएगा कि क्या भारत पे ये लोग भरोसा कर सकते हैं, या भारत रशिया के साथ ऐसा लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन कर रहा है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट। परहैप्स आप कह सकते हैं लंबे समय तक जो इस पैक्ट में देरी हुई है, साइन ये पैक्ट हो नहीं पाया। रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर था वेस्ट की तरफ से, बट अल्टीमेटली लग रहा है कि धीरे-धीरे हम उस प्रेशर के आगे निकल रहे हैं और इंडिया विल इंडीड साइन दिस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट विद रशिया। तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत सी स्टेटमेंट्स आएंगी। देखना है कि ट्रम्प इसको लेकर क्या बोलते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे, ट्रम्प की तरफ से कोई रिवरी फीड्स आ रही, तो आई थिंक इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुके हैं, उसका डैमेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखना होगा आने वाले समय क्या होता है। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत मिलकर मैन्युफैक्चर करेगा हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स किस देश के साथ। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शन, रिसेंटली इसको लेकर अनाउंसमेंट हुई है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, या फिर ऑप्शन डी इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में करूंगा हार्ट ताकि आप लोग समझ पाएंगे सही उत्तर क्या है। अब जहाँ तक मैंने पहले ही कहा था कि भारत दबने वाला है नहीं, और दबाने की बहुत ही कोशिशें चल रही है। फ्रांस हमारा एक तरह से बहुत ही क्लोज एलाई रहा है 1947 के बाद से ही। मैं समझता हूँ कि फ्रांस बहुत सारे मैटर्स में जो है वो रूस से भी अच्छा एलाई हुआ है। अगर आप भारत और पाकिस्तान फ्रांस के बीच के रिश्तों को देखेंगे, तो अब जो अमेरिका चाहता है हम पे दबाव बनाना कि हम रूस के साथ बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर दे, तो फिर आप पाकिस्तान के साथ रिश्ता ख़त्म कर दे। आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी, जो आईएमएफ का ग्रे लिस्ट था, उससे भी हटा दिया गया है। अब वो फ्रीली है और हम पे हमला किए जा रहा है। तो जब आप ये नहीं कर सकते, तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम रूस के साथ जो बहुत पहले के रिश्ते रहे हैं उनमें हम उसको कम कर दें। अब डिफेंस की पैक्ट की जहाँ तक बात है, तो मैं नहीं समझता कि Su-57 सुखोई वाला वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना AMCA प्रोग्राम है, और अगर हम उनके जेट को ले लेते हैं तो हमारा अपना प्रोग्राम रुक सकता है, क्योंकि जो पैसे होंगे वो हम रशिया को दे सकते हैं। और रशिया बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि वो हमें Su-57 का पार्टनर बना दे। एक प्रोग्राम था FGFA, फ्यूचर जनरेशन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, कुछ इसी तरह का था प्रोग्राम, जिसको मनोहर पर्रिकर जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया और भारत वहाँ से हट गया था। उसके बाद से रशिया कोशिश कर रहा है कि हम फिर से पार्टनर बन जाए, और उसका मुख्य कारण यही था कि रशिया हमसे ज़्यादा पैसे लेना चाह रहा था, और आज भी उसका मुख्य कारण वही है। तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो है वो यहाँ पे बताया गया है S-500 के बारे में। तो S-400 जो है वो कंप्लीट एक डिफेंस हार्डवेयर है ही, उसके ऊपर हमें उतनी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना ASAT यानी एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है हमने खुद बनाया है, तो हमें उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट ये एंटी सैटेलाइट का उपयोग मुझे नहीं लगता होना है, क्योंकि उनके जो सैटेलाइट्स है वो अच्छे खासे मिलिट्री वाले, उतने कोई खास इम्पैक्ट वाले सैटेलाइट्स नहीं है।
मेन जो प्रॉब्लम है वो चाइना है और चाइना के सैटेलाइट्स को टारगेट करना बहुत ही आवश्यक है इन द सेंस कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे। जैसे शायद पहलगाम में सुनने में आया है कि उन्होंने लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड की थी और साथ में जो रियल टाइम सैटेलाइट इमेज होते हैं वो भी प्रोवाइड किए थे। तो इस वजह से वो मेन टारगेट है। फिर भी मैं समझता हूँ कि S-500 हमारे लिए एक अच्छा प्रपोज़ल हो सकता है। बस 1-2 भी हम लेंगे तो उससे काम चल जाएगा और उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें बता रहे हैं कि जो हाइपर सोनिक मिसाइल्स को वो टारगेट कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल होगा तो S-500 उसको भी काउंटर कर सकता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भारत के पास नहीं है और हम उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि S-500 का जो डील है ज़्यादा नहीं, बस 2 वो सही रहेगा और S-400 माना जा रहा है कि हम और ले सकते हैं, तो वो भी देखने को मिलेगा। ये तो बस अभी सुनने में आया है, कोई कंक्रीट इसके ऊपर कोई बात नहीं देखने को मिली है, ना रूस की तरफ से, ना भारत के सरकार की तरफ से, तो वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन ग्लोबल स्ट्रैटेजिक सिनेरियो में ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि बायलैटरल जो मीटिंग के लिए पुतिन भारत आ रहे हैं। ये शायद पिछले साल भी आने वाले थे, लेकिन वही रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने कैंसिल कर दिया था। साथ में ये भी था कि जो एससीओ की अभी मीटिंग हुई थी चाइना में, जहाँ भारत भी गया था, तो ऐसा माना जाता है कि भारत के ऊपर या भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला था और इस वजह से जो पुतिन है उन्होंने मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके ऑफिशियल कार में जाएं। तो ये सभी चीज़ें अभी हो रही है। बिल्कुल जो है क्राइम थ्रिलर की तरह जो सिनेमा होती है या स्पाई थ्रिलर जो सिनेमा होती है, उसी का सारा प्लॉट अभी रियल लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है। कैसा लगा आपको ये? और आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर मुझे लिख के बताएँ। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय-बाय।